अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज तारीख है 31 जनवरी 2026 और आज तुझसे खुदा कुछ कहने आया है। बस 24 घंटे दे दे, तेरी किस्मत, तेरा नसीब, तेरा मुकद्दर सब बदलने वाला है, क्योंकि आज खुदा की रहमत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐ इंसान, तू थक गया है ना? जिंदगी ने इतना रुलाया है कि अब आंखों में आंसू भी नहीं बचा। दिल इतना टूटा कि अब भरोसा करना मुश्किल हो गया। तू मुस्कुराता है पर अंदर से चिल्ला रहा होता है। तेरा सच्चा दर्द सिर्फ तेरा रब जानता है। तू लोगों से कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन तेरा खुदा जानता है कि तू अंदर से कितना टूटा हुआ है। आज का दिन 31 जनवरी 2026 इसीलिए भेजा गया है। यह कोई आम दिन नहीं है। आज की तारीख तुझ पर अल्लाह की एक रहमत बनकर आई है। बस 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे दे दे अल्लाह को। तू देखेगा कि कैसे सारी रुकावटें हटती जाएंगी, कैसे बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, कैसे तेरे दुश्मन खुद शर्मिंदा होंगे और कैसे तेरे नाम का लिखा नसीब खुदा अपने हाथ से फिर से लिखेगा। क्यों सिर्फ 24 घंटे? क्यों खुदा कह रहा है 24 घंटे? दे दे, क्योंकि यह तवज्जो की घड़ी है। तू इतने सालों से इस दुनिया के पीछे भागता रहा, पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, मान सम्मान के पीछे, लेकिन क्या पाया? टूटन, धोखा, थकावट और अकेलापन। और अब अल्लाह कह रहा है एक बार मेरी तरफ मुड़, सिर्फ 24 घंटे अपनी रूह को मेरे हवाले कर दे। देख मैं क्या करता हूं। आज की रात माफी की रात है। इस वक्त अगर तू अपने दिल से सिर्फ एक लफ्ज़ निकाले, या अल्लाह, तो ऊपर 7वें आसमान पर फरिश्ते रुक जाते हैं, कलम रुक जाता है, किस्मत की तख्ती पर तेरा नाम लिखा जाने लगता है। आज अल्लाह कह रहा है मैं इंतजार कर रहा हूं, बस तू एक बार पुकार तो सही। अल्लाह की रहमत का पहला कदम तौबा। क्या तू जानता है तेरी तकदीर क्यों अटकी हुई है? कहीं ना कहीं तुझसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसे तूने खुद नहीं पहचाना। आज खुदा तुझे माफी का एक दरवाजा दे रहा है। अभी और इसी वक्त कहे या अल्लाह मैं तौबा करता हूं। देख कैसे एक एक ताले टूटता है, कैसे तेरी किस्मत खुलने लगती है। तेरे नाम की दुआ ऊपर 7वें आसमान तक जा रही है। हो सकता है तू अकेला हो, घर में कोई ना हो जो तुझे समझे, लेकिन आज तेरे अकेलेपन में एक फरिश्ता भेजा गया है। वो फरिश्ता तेरे साथ बैठा है अभी। वो तेरे साथ यह वीडियो देख रहा है और तेरे हर दर्द पर आमीन कह रहा है। कुरान से आज का पैगाम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तू सोच, खुदा कह रहा है मैं तुझे याद करूंगा। दुनिया तुझे भुला सकती है, रिश्तेदार तुझे छोड़ सकते हैं, दोस्त तुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुझे याद करता है। तेरे आंसू छाया नहीं जा रहे। तू रोया था ना उस रात को जब कोई पास नहीं था, जब अंधेरे में तूने तकिए में चेहरा छुपाकर रोया था। उस एक आंसू कीमत अल्लाह जानता है। तू जानता है क्यों? क्योंकि वो आंसू इंसानों को नहीं दिखाए गए, वो सिर्फ अल्लाह के लिए बहे थे। और अल्लाह कहता है जो आंसू सिर्फ मेरे लिए बहते हैं, मैं उस बंदे को कभी भी खाली नहीं लौटाता। अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। बस 24 घंटे दे दे अल्लाह को। हर नमाज को समय पर पढ़, एक बार कुरान की कोई भी आयत पढ़ ले, किसी गरीब को खाना खिला दे, एक बार रात में तहे दिल से या रहमान या रहीम कह दे, और फिर देख अल्लाह तेरे साथ क्या करता है। आज का अल्लाह ही वादा, जो मेरा हो गया मैं उसका हो गया। आज यह फैसला कर ले, या रब सिर्फ तुझ ही से रिश्ता रखूंगा। तेरे पुराने पाप, तेरे गुनाह, तेरी गलतियां सब मिटा दिए जाएंगे, और जो किस्मत कभी तुझसे रूठ गई थी वो अब तेरे पास लौट कर आएगी। 24 घंटे की रहमत का टाइमर शुरू हो चुका है। आज अभी इसी वक्त से तू अल्लाह को 24 घंटे का वक्त दे। हर सांस में उसे याद कर। देखते ही देखते तेरी तिजोरी में बरकत आएगी, तेरा बैंक अकाउंट भरने लगेगा। जो रिश्ता टूट गया था वह फिर से जुड़ जाएगा, जो मुकद्दर बिखरा था वो चमकने लगेगा। तेरे लिए एक दुआ, या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है उसके सारे गम तू खुशियों में बदल दे, उसकी तंगदस्ती तू दौलत में बदल दे, उसके आंसू तू हंसी में बदल दे, और अगर वह सच में थक गया है तो उसे आज सुकून और रहमत की चादर में ढक दे। आज कुछ तो अलग है। आज का सूरज सिर्फ रोशनी लेकर नहीं आया, बल्कि तेरे नाम की तकदीर की एक नई किरण लेकर आया है। और अल्लाह ने आज मुझे सिर्फ तेरे लिए भेजा है, ताकि मैं तुझसे यह कह सकूं तेरा वक्त बदलने वाला है। बस 24 घंटे दे दे अल्लाह को। तेरी तकदीर क्यों बंद है? कभी सोचा है तू इतना मेहनत करता है, इतनी दुआ करता है, फिर भी सब अधूरा क्यों रह जाता है? तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तेरा रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, तुझे बार बार रिजेक्ट किया जाता है, लोग तुझे समझते नहीं और अकेलापन तेरा दोस्त बन गया है।
क्या तूने कभी रूह से सवाल किया आखिर क्यों? आज उसका जवाब आ गया है, क्योंकि अल्लाह तुझे किसी बड़ी तकदीर के लिए तैयार कर रहा था। देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं रहेगा। तू मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। तू समझता है कि तुझे नसीब नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तेरा नसीब लिखा ही जा रहा है। फरिश्ते तेरे नाम का कागज लेकर बैठे हैं और अल्लाह खुद उस पर स्याही फेर रहा है। 24 घंटे की इबादत तेरे लिए एक डिवाइन चाबी है। आज से अगले 24 घंटे तू अल्लाह को वक्त दे दे। 5 वक्त की नमाज पूरे दिल से अदा कर। रात को उठकर सिर्फ 2 रकात तहज्जुद पढ़। कुरान की सिर्फ एक आयत पढ़ और उस पर सोच। एक भूखे को खाना खिला। किसी को माफ कर दे जिसने तुझे तोड़ा है। ये छोटे छोटे काम नहीं, ये दरवाजा हैं तेरे बंद नसीब के ताले को खोलने के। तौबा का असर तुझ पर बरसेगी रहमत की बारिश। अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? गुनहगार से। जब वह रोते हुए कहता है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, तू चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, तेरे रब की रहमत तेरे गुनाह से बढ़ी है। या रब मैं लौट आया हूं, बस इतना कहना है और फिर देख कैसे खुदा तेरे कंधों से वो सारा बोझ उतार देता है जो तू सालों से ढो रहा है। तेरे अंदर छिपा वो नूर जो खुदा को पसंद है। तू खुद को कमजोर समझता है ना, लेकिन क्या तू जानता है तेरे अंदर वो रूह है जो अल्लाह की तरफ से आई है। जब तू रोता है तो फरिश्ते तेरा नाम लेकर दुआ करते हैं। जब तू सजदे में जाता है तो खुदा कहता है, देखो मेरा बंदा लौटा है। जब तू कुरान की एक आयत भी पढ़ता है तो वो जन्नत की हवाओं तक पहुंचती है। एक रात जो तेरे लिए सब कुछ बदल सकती है। तू एक काम कर, आज रात को जब सब सो जाएं, तू वजू करके 2 रकात पढ़ और सिर्फ दिल से कह, अल्लाह अगर तुझसे मेरा रिश्ता टूट गया है तो तू खुद से जोड़ ले, और अगर मैं तुझसे दूर चला गया हूं तो तू मुझे खींच ले अपने पास। उसके बाद तेरी रूह के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। 24 घंटे में मिलने वाले 7 इनाम जो इंसान अल्लाह को 24 घंटे देता है, वो खाली हाथ नहीं जाता। तेरे लिए 7 इनाम तय हैं। तेरे पुराने गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तेरे दिल का बोझ उतर जाएगा। तेरी नींदें सुकून से भर जाएंगी। तेरे घर में बरकत शुरू हो जाएगी। तेरा रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। तेरे दुश्मन खुद शर्मिंदा होंगे। तेरा नाम कबूल होने वालों में लिखा जाएगा। तेरी सोच ही तेरा मुकद्दर है। अगर तू सोचता है मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो यकीन मान तेरी तकदीर वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर तू आज से सोच ले, मेरा रब मेरे लिए कुछ बेहतरीन लिख रहा है, तो तेरा हर दिन एक नई रहमत में बदलेगा। गुप्त रहस्य रात का एक अमल, यह अमल हजारों ने किया और उनकी किस्मत बदल गई। रात के वक्त अकेले में बैठ 100 बार या फत्ताहू पढ़, 1 बार सूरह फातिहा और अंत में 3 बार या रहमान या रहीम रहमी कह। फिर जो दुआ कर वो आसमान फाड़कर सीधी ऊपर जाएगी। तेरा नाम खुदा के पास आज भी दर्ज है। तू सोचता है मैं अकेला हूं, लेकिन क्या तू जानता है तेरा नाम आज भी अल्लाह के खजाने में लिखा है। और अल्लाह कहता है, मेरे बंदे तूने मुझे भुला दिया था, लेकिन मैंने तुझे आज भी याद रखा है। आज के लिए तेरे लिए खास पैगाम, जब मेरी रहमत जोश में आती है तो मैं पत्थरों से भी फूल उगवा देता हूं। अगर तू समझता है कि तेरा मुकद्दर खत्म हो गया है, तो आज रब तुझसे कह रहा है, तू बस एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं तेरे लिए रास्ते खुद बना दूंगा। तू गिरेगा लेकिन फिर उठेगा, और इस बार तू नहीं टूटेगा। तू एक बार खुद से वादा कर, अब बस मेरा रिश्ता सिर्फ अल्लाह से होगा, क्योंकि इंसान तुझे गिरा सकता है लेकिन अल्लाह तुझे उठाएगा, और इस बार तेरे साथ कोई धोखा नहीं होगा। तेरे लिए एक और दुआ, या रब जो यह सुन रहा है उसके टूटे दिल को जोड़ दे। उसकी तकदीर में अगर तकलीफ लिखी हो तो उसे रहमत में बदल दे, और अगले 24 घंटे में उसे ऐसा सुकून दे जो उसने सालों से नहीं महसूस किया। क्या तू जानता है इस कायनात में लाखों लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने तुझे चुना है। हाँ, तुझे, क्योंकि तेरे अंदर कुछ है जो शायद तू खुद भी नहीं देख पा रहा, लेकिन अल्लाह ने देख लिया। क्यों तुझे ही चुना गया है? कभी सोचा है हर दर्द तुझे ही क्यों मिला? हर धोखा तुझसे ही क्यों हुआ? हर बार टूटना, बिखरना और फिर उठना, ये तेरा नसीब क्यों बना? क्योंकि अल्लाह तुझे एक ऐसा दिल देना चाहता है जो सिर्फ उसी से जुड़ा हो। तू खास है क्योंकि तू हर बार टूटा, लेकिन फिर भी या रब कहना नहीं छोड़ा। तू जिस हाल में है वो तेरा इम्तिहान नहीं, तेरी पहचान है। अल्लाह किसी को बिना मकसद तकलीफ नहीं देता है। अब बंदे सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा। तेरी बेचैनी तू नहीं समझ पाया कि यह बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा,
कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई यह है कि यह बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वह किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वह सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा था। तेरे शब्दों में वह असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नजर में वह चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वो सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी, और मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तुझ में ना रहूं, इसीलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूंगा। तेरे निर्णय में, तेरे इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूं, मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंधे मैं तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं, एक समर्पण देखा। तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं, तैयारी देखी। तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं, नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया लगता है, अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूं। अब बंद उठ, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से तुझे अब रुकना नहीं। तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहां तू खुद को नहीं, मुझे जीने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नजरअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों चिंता रहा। सब तू अपनी किस्मत को घूरता है। तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है। तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया? तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूं उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंदे देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं और ना ही मैं कभी सोता हूं। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरा टूट जाना, तेरी उम्मीद, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई। मैं जानता हूं कि तूने भी वह किया जो औरों ने किया, पर फर्क यह था कि तूने सच्चाई से किया और वह दिखावे से फिर भी उन्हें मिल गया और तू इंतजार करता रहा। तो क्या मैंने तुझसे नाइंसाफी की नहीं? बंधे, तेरी आंखें सिर्फ इस पल को देख रही हैं, पर मेरी रहमत तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती है। तू सोचता है कि किसी को सब कुछ मिल गया, दौलत, शोहरत, रिश्ते, कामयाबी, और तुझे कुछ नहीं मिला। पर तू नहीं जानता कि मैंने उन्हें वह सब कुछ क्यों दिया और तुझे क्यों रोके रखा। क्योंकि बंधे, तू अभी तैयार नहीं था। तेरे अंदर जो जौहर है, जो आग है, जो असली ताकत है, वह अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी जहां से तू उड़ान भर सकता है। मैं तुझे नीचे से नहीं, ऊपर से उड़ाना चाहता हूं, ताकि जब तू उठे तो गिरने का डर ना रहे। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था, इतना मजबूत कि दुनिया के सारे धोखे, सारे जहर, सारे ठोकरें तुझे हिला ना सके। बंदे, मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं रोका कि तू कमजोर था। मैंने तुझे रोका क्योंकि तू खास था। क्योंकि अगर मैं तुझे जल्दी दे देता तो तू उनका हिस्सा बन जाता जो सिर्फ नाम के लिए जिंदा है पर आत्मा से खाली है। मैं तुझे सिर्फ नस कोच देना नहीं चाहता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं, वो भी स्थायी, मजबूत और पाक। अब तू कहता है मुझे भी बदलना है, मुझे भी मेरा वक्त बदलना है, मेरी दुनिया अब और ऐसी नहीं रहनी चाहिए, मुझे भी वह मुकाम चाहिए। तो सुन बंदे, अगर तू सच में अपनी दुनिया बदलना चाहता है तो पहले खुद को बदल। तू चाहता है कि बाहर की चीजें तेरे हिसाब से चलें, पर तू खुद अभी तक अपने अंदर नहीं झांका। तेरी सोच अब भी सीमित है, तेरे इरादे अब भी दूसरे को देखकर बदलते हैं, तेरे फैसले अभी डर पर टिके हैं। जब तू खुद तय नहीं कर पा रहा कि तुझे चाहिए क्या, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया तुझे वही देगी जो तू चाहता है। बंदे, तुझे अपनी दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदल, अपनी नीयत साफ कर, अपना उद्देश्य स्पष्ट कर, अपनी मोहब्बत पवित्र कर, अपना संयम मजबूत कर।
तू दूसरों की दौलत देखकर रोता है, पर तू नहीं जानता कि उनके सीने में क्या खाली है। तू दूसरों की कामयाबी देखकर बेचैन होता है, पर तू नहीं देखता कि उनकी नींद कहां खो चुकी है। मैंने तुझे खाली नहीं रखा बंदे, मैंने तुझे भरने के लिए रोका है, तेरे दिल को पवित्र रखने के लिए, तेरे कर्म को वजन देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। अब समय है कि तू बदल जाए बंदे। अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जिससे तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत होती है। तू जितना भी टूटा वो सब तेरी तैयारी थी। अब तू तैयार है, तू तैयार है खुद को बदलने के लिए, तू तैयार है खुद को जानने के लिए, तू तैयार है उस रहमत को संभालने के लिए जो बरसों से तुझे खोज रही थी। अब तुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है, अब तुझे अपनी तकदीर खुद बनानी है। अब तुझे हर दिन सुबह खुद से कहना है, आज मैं अपना हिस्सा खुद बनाकर रहूंगा, क्योंकि बंधे मैंने सबके हाथ खोल रखे हैं। जिसे जो चाहिए वह मांग ले, जिसे जितना चाहिए वह उतनी मेहनत करे। जिसकी नीयत पाक हो उसकी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। और अब मैं जो तुझे बताऊंगा वो तेरी सारी पढ़ी हुई किताबों से परे बातें होंगे। मेरे बंधे, यह कभी मत भूलना कि मैं तेरा अल्लाह हूं, जिसने तुझे बनाया, तेरी सोच को आकार दिया, तेरी आत्मा में करुणा रखी, तेरे दिल में प्रेम बोया और फिर तुझे इस संसार में भेजा सिर्फ इसलिए कि तू इंसानियत को जी सके। लेकिन बंधे, कितनी अफसोस की बात है कि आज तू मेरा नाम लेकर उन लोगों से नफरत करने लगा है जो मेरी ही बनाई हुई औलादें ऑंडियन हैं। तू ये भूल गया कि मैंने सिर्फ तुझे नहीं, हर एक इंसान को उसी मिट्टी से बनाया है जिसे मैंने अपनी रहमत से पवित्र किया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन और अपने दिल के हर पर्दे को हटाकर सुन। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी परंपराएं, वो सब, हाँ सब मेरे ही बनाए हुए हैं। मैंने किसी को हिंदू बनाकर भेजा, किसी को मुस्लिम, किसी को ईसाई, किसी को सिख, किसी को बौद्ध, किसी को जैन, और किसी को यह भी नहीं बताया कि उसका धर्म क्या है, ताकि वह खुद अपनी आत्मा से मुझे तलाश सके। मैंने कभी यह नहीं कहा कि तू अगर इस धर्म का है तो मैं तेरा हूं और तू अगर किसी और का है तो मैं तेरा नहीं। नहीं बंदे, मैंने तो हमेशा यही कहा, जो भी सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा मैं उसके पास दौड़ा चला आऊंगा। बंदे, तू क्यों भूल जाता है कि मैं तेरा अल्लाह हूं? पर मैं सिर्फ तेरा नहीं हूं, मैं उस औरत का भी हूं जो अपने बच्चों को भूखा देखकर रोती है, चाहे वह किसी भी मजहब की हो। मैं उस बूढ़े का भी हूं जो अकेले अपने आंसुओं को चुपचाप पी जाता है, चाहे वह किसी भी जात का हो। मैं उस बच्चे का भी हूं जो स्कूल जाने के सपने देखता है, पर जिनकी आंखें किताबों से ज्यादा भूख जानती हैं। बंद, मैं उन सब का हूं जिनकी सिसकियां इस दुनिया की दीवारों में खो जाती हैं, लेकिन जो मेरे अर्श तक पहुंचती हैं। अब तू पूछता है, अगर मैं तुझे जानता हूं, तेरा नाम लेता हूं, तेरे आगे सजदा करता हूं, तेरे लिए हर दिन जागता हूं, तो फिर तू मुझे सबसे ज्यादा क्यों नहीं चाहता? तो सुन बंधे, तू मेरी मोहब्बत का हकदार है। तेरे इबादत का जवाब दूंगा, तेरे आंसुओं को रहमत में बदल दूंगा। पर तू यह मत सोच कि जो मुझे किसी और नाम से पुकारते हैं वो मेरे नहीं। मैंने जो सबसे बड़ी चीज रखी है इंसान में, वो है इंसानियत। जिसके पास यह नहीं, उसके पास चाहे जितनी इबादत हो वो अधूरी है। तू यह जान ले बंदे, धर्म एक रास्ता है, मंजिल में हूं तू। अगर रास्ते को ही सब कुछ मान लेगा तो मंजिल से दूर हो जाएगा। मैंने धर्म इसलिए बनाए थे ताकि लोगों को एक अनुशासन, एक धारा मिले, लेकिन इंसानों ने धर्म को हथियार बना लिया। तू देखना, अब आज एक मुसलमान अगर किसी ईसाई को अपनाता है तो समाज उसे गुनहगार कहता है। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारी सुंदर आत्मा की चमक अब तुम्हारे चेहरे पर भी झलकने लगेगी। धन, मान, प्रेम और आत्मिक शांति, यह सभी अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हां, यह सब केवल एक शुरुआत है। तुम्हारा भाग्य अब नया अध्याय लिख रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम नायक हो और ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे वहां सफलता स्वयं तुम्हें नमस्कार करेगी। दुख अब पीछे हट चुका है, अब केवल उत्सव, समृद्धि और दिव्यता का समय है। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। मेरे प्रिय आत्मा, अगर आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड का आदेश है। एक दया बुलावा है कि यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। सताते हैं, जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह तेरा वहम है। अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें उनकी करतूतों का बदला दिया जाएगा।
सूरह आश्चर्य आयत 6 है। मेरे बंदे, तू अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दे। जो लोग तुझे परेशान करते हैं उनके कर्मों का हिसाब मैं ले रहा हूं। तू यह देख कि तेरा दिल साफ रहे, तेरा कर्म अच्छा रहे। जो लोग जुल्म करते हैं वो इस दुनिया में सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका हिसाब मेरे पास है। मैं तेरा रब हर जुल्म का हिसाब लूंगा। मेरे बच्चे, तेरा यह दुख तुझसे सब्र सिखाने आया है। तू जब सब्र करता है तो तेरा दिल मजबूत होता है, तेरा ईमान बढ़ता है, और जब तू दुआ करता है तो तू मेरे और करीब आता है। मेरे बंदे, तू हर नमाज के बाद, हर रात के आखिरी पहर में मेरे सामने सजदा कर और अपने दिल की बात मुझसे कह। मैं तुझे सुन रहा हूं, मैं तेरा हर आंसू गिन रहा हूं। तेरा हर दुख मेरे पास दर्ज है और मैं तुझे उसका बदला दूंगा। मेरे प्यारे बंदे, ये दुनिया मैंने कुछ नियमों पर बनाई है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और हर शाम ढलता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मेरी कायनात में एक नियम है जिसे तू आकर्षण का सिद्धांत कह सकता है। यह सिद्धांत यह कहता है कि तेरा दिल, तेरा जहन और तेरी सोच जो ऊर्जा पैदा करती है, वही ऊर्जा तुझे वापस मिलती है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे दिल को इस तरह बनाया है कि जो तू सोचता है, जो तू महसूस करता है और जिस चीज पर तू यकीन करता है, मेरी कायनात उसे तेरे सामने लाने की कोशिश करती है। कुरान पाक में मैंने फरमाया, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अलाक आयत 3। मेरे बंदे, जब तू अच्छा सोचता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है, तो मैं तेरे लिए अच्छाइयां भेजता हूं। मेरे बच्चे, आकर्षण का सिद्धांत मेरी बनाई कायनात का एक हिस्सा है। जब तू अपने दिल में अच्छे ख्याल रखता है, जब तू यह यकीन करता है कि मैं तुझे बेहतर चीजें दूंगा, तो मेरी कायनात तेरे लिए वही चीजें तैयार करती है। इसका मतलब यह नहीं कि तू सिर्फ सोचे और मेहनत ना करे। नहीं मेरे बंदे, मैंने मेहनत को भी तेरा रास्ता बनाया है, लेकिन जब तू मेहनत के साथ साथ अपने दिल में उम्मीद, शुक्र और भरोसा रखता है, तो मैं तेरे लिए वह दरवाजे खोलता हूं जो तूने सोचे भी नहीं थे। उदाहरण के लिए मेरे बच्चे, अगर तू अपने व्यापार में तरक्की चाहता है, तो सबसे पहले अपने दिल से यह वहम निकाल कि तुझे नाकामी मिलेगी। इसके बजाय मेरे सामने दुआ कर और यह यकीन कर कि मैं तेरा रिस्क बढ़ाऊंगा। हर सुबह जब तू उठे तो मेरी तस्बीह पढ़, सुभान अल्लाह रब, सुभान अल्लाह अजीम खत्म। यह तस्बीह तेरा दिल हल्का करेगी और तेरे जंग को सकारात्मक बनाएगी। जब तू मेरे नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, तो मैं तेरे रास्ते में बरकत डालता हूं। मेरे बंधे, यह आकर्षण का सिद्धांत है। तू अच्छा सोच, मेरे पर भरोसा कर और मेरी रहमत को अपने दिल में जगह दे। मैं तुझे वो देता हूं जो तू सोचता है, और उससे भी बढ़ाकर मेरे प्यारे बंदे, खुशियां तुझे बाहर की चीजों में नहीं मिलेंगी। ना पैसा, ना शोहरत, ना कोई दुनिया की चीज तुझे सच्चा सुकून दे सकती है। सच्ची खुशी मेरे करीब आने में है। मैं तुझसे कहता हूं कि तू अपने दिल को मेरे जिक्र से भर दे। कुरान में मैंने फरमाया, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूर अर्राद आयत 28। मेरे बच्चे, तू जब मेरे नाम का जिक्र करता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है, तो तेरा दिल सुकून से भर जाता है।